किसी हीरे जवाहरात की जो दुकान होती है वहां से चोरी करके और भाग रहा था। रात का समय था, पीछे से पुलिस लग गई। अब उसे लगा कि मैं अगर इसको लेकर चलूंगा तब तो कहीं ना कहीं पुलिस इसको पकड़ लेगी। उसने देखा कि बगल में एक खेत दिख रहा है, हरा हरा बिल्कुल एकदम भरा हुआ है पौधों से। उसने सोचा कि मैं इसको यहीं पर फेंक देता हूं और कल आकर के ले जाऊंगा। और उसने यही किया। उस बॉक्स को जो चुरा कर लाया था मड़ियों से भरा हुआ, वो उसको वहीं खेत में फेंक देता है। अब वो तो लुटेरा तो चला गया। दूसरा दिन सुबह, जब सुबह हुआ, जो बब्बा जी थे बूढ़े, उन्हें क्या मालूम था कि ये कौन सा रत्न है। वो गुलेल से क्या करते थे, जो कि भुट्टे आ गए थे उसमें मक्का आ चुका था, तो वो गुलेल में उनको फंसाने के लिए कंकड़ चाहिए होता था, वो ढूंढते थे। और जब उसने फेंका था उस बॉक्स को, तो बॉक्स खुल गया था, वो बिखर गए थे, वो मणियां बिखर गई थी वहां पे। वो बूढ़े बब्बा जी कहे तो बढ़िया मिल गया मुझे, आज मेरे गुलेल के लिए तो ये अच्छा साधन मिल गया, मुझे कुछ ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। अब बस वो उसी को फंसा फंसा करके और सारे पक्षियों को भगाने में यूज कर लिए उस गुलेल में। इसी बीच बूढ़ी माता खाना लेकर आती है और वो दे देती है मसान में। ऊपर बब्बा जी बैठे थे, वो खाते रहते हैं। वो बूढ़ी माता नीचे बैठी थी इंतजार में कि खाए तो मैं टिफिन वगैरह लेकर जाऊं। वो बूढ़ी माता को वो पत्थर एक दिख गया, देखी उठा करके तो कहीं कि हो ना हो इस पत्थर में कुछ विशेषता लगती, कुछ अलग लग रहा है। उसको वो अपने आंचल में गठिया लेती, बांध लेती और खाना हो गया, वो टिफिन लेकर जाती। अब देखिएगा कि आपकी भाव की संपदा, आपके अंदर जो अनमोल रतन है, वो कहाँ पहचाना जाएगा वास्तव में, वो पत्थर से आप तुलना करेंगे तो समझ में आएगा। तो वो बूढ़ी माता उस पत्थर को लेकर सब्जी की दुकान में जाती है और वो सब्जी वाले से कहती है कि ए भैया देख तो इस पत्थर, क्या है ये पत्थर। वो सब्जी वाला क्या जाने, वो सब्जी वाला क्या जाने, ऐसे ही कि सही फीचर तो सही व्यक्ति ही पहचानेगा ना। तो वो वहां पर सब्जी वाला कहता है ये क्या है, पत्थर ही तो है। उसको भी लगा कुछ अलग तो है, लेकिन जाना नहीं क्या है। उसने कहा ये माता कुछ सब्जी वब्जी ले लो, इसके बदले ये पत्थर मुझे दे दो। आप देखिए बूढ़ी माता का दिमाग, वो कहती है, उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो इस पत्थर में विशेषता है, तब तो ये सब्जी दे रहा है। तो बोली नहीं भैया दे दो मेरा पत्थर। अब वो सब्जी वाले इसके यहाँ से किराने वाले के पास पहुँचती है, उसको भी वैसे दिखाती है। वो भी नहीं जानता था, उसे भी लगा कि कुछ ना कुछ है। वो भी यही प्रस्ताव दिया, ये माता कुछ ले लो अनाज वगैरह, ये पत्थर मुझे दे दो। वो माता जी ने मना कर दिया। आगे अब उन्हें लगा कि पत्थर वत्थर तो सोने चांदी की दुकान में शायद अंगूठी वगैरह में लगते होंगे। तो वो पहुंची एक सुनार की ऑर्नामेंट्स की दुकान। तो आप सभी जानते होंगे कि सुनार बेचने वाले अलग होते हैं, जौहरी जो जौहर पहचान करते हैं वो अलग होते हैं। तो जो दुकानदार था उसने देखा उस पत्थर को, उसने कहा ये माता ये पत्थर कुछ तो है, अच्छा है, इसको 1500 ले लो, पत्थर मुझे दे दो। वहीं पीछे जौहरी खड़ा हुआ था, उसी दुकान में जौहरी रहते हैं ना भाई साइड में। वो जौहरी देखा उस पत्थर को, पहचान लिया कि ये तो रत्न है, ये रत्न है, ये तो बड़ा बेशकीमती है। इसी तरह हम सभी टीचर्स को चाहिए कि हम बच्चों को पहचानें। अब वो जौहरी क्या कहता है, माता जी को साइड में चुपके से बुलाते हैं, माता आओ मेरे साथ, थोड़ा सा इशारा करता है और माता जी को बाहर बुला लेता है। वो कहता है माता ये पत्थर मैं तुम्हें, इस पत्थर के बदले, ये पत्थर मुझे दे दो, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें अपना पूरा बना बनाया घर, 2 मंजिल का घर, सारे साधनों से संपन्न तुम्हें दे रहा हूं। अब बूढ़ी माता की बुद्धि ठनकी कि अरे इतना कीमती है ये पत्थर, इतना बेशकीमती है। और वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो बूढ़ी माता कहती है कि वो जौहरी कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं पूरे कागज के साथ तुम्हें देता हूँ, जल्दी चलो। क्योंकि जौहरी को लग रहा था कि कहीं दूसरा जौहरी ना आ जाए मेरे से बड़ा, नहीं तो ये इसको और उससे ज्यादा दे सकता है। अब वो हुआ वही, पूरा उसने तुरंत फटाफट कागज तैयार कर दिया और उसको घर दे दिया उस पत्थर के बदले। और पूछा कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला है माते।
तो वो बताती हैं कि हमको खेत से मिला था। वो जौहरी समझ जाता है कि ये पत्थर जहां भी रहा होगा एक नहीं होगा, कहीं ना कहीं और होंगे। अब यहाँ वो बूढ़ी माता घर देखने लगती है और जौहरी वहां से एक पत्थर लेता है और तुरंत लड़कों को लेकर जाता है, सारे खेत में जहां जहां पड़े थे सब बिनवा लेता है। अब यहाँ वो माता जो है जाती है अपने पति को, बप्पा को बुला कर लाती है कि चलो चलो चलो, अब यहाँ क्या करोगे तुम, चलो हमको घर मिल गया है बहुत बड़ा, सब वहाँ किराए से लोग रहते हैं, पैसा मिलेगा, हम लोग आराम से रहेंगे, चलो। अब वो बुलाकर किसी तरह जब बूढ़े बप्पा को लाती है, वो घर देखते हैं आलीशान 2 मंजिल का, तो रोने लगते हैं, देख करके रोने लगते हैं। कोई बच्चा बताएगा क्यों रोने लगते हैं, क्यों रोए होंगे, कोई बताएगा मुझे? मैं आपकी सक्रियता की जांच कर रहा हूँ, आजकल ट्रेनिंग भी चल रही है सक्रियता बच्चों के लाने की। कोई बताना चाहेगा क्यों रोना शुरू किया उन्होंने? एनीबॉडी प्लीज टेल मी, बताइए। उन्होंने सारे पत्थर गुलेल से। वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, बहुत अच्छे, शाबाश। बिल्कुल सही जवाब यही है कि जिस एक पत्थर के बदले इतना बड़ा घर मिल गया, ऐसे तो सैकड़ों पत्थर उन्होंने गुलेल में फंसा कर फेंक दिए थे। तो वो इस बात के लिए चिंतित थे कि काश मैं जानता होता तो मैं ऐसा नहीं करता, काश मैं जानता होता तो ऐसा नहीं करता। मेरा रिक्वेस्ट है हम सभी से, हम सभी राम जी की खूब चर्चा कर रहे हैं आजकल, और मुझे रामायण की वो चौपाइयाँ याद आती हैं। भगवान राम कहते हैं, सोई सेवक मम प्रियतम ओई, मम अनुशासन माने जोई। केवल पूजा पाठ भक्ति सेवा मात्र ही सब कुछ नहीं है, हमें अपने जीवन में सत्य, ईमान और संयम जब तक नहीं आएगा तब तक केवल पूजा आराधना बंदगी से काम नहीं चलेगा। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। अच्छी करनी करिए भैया, कर्म न करिए।